ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है। अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोन जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया, शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है, देवी पार्वती की ये छवि। स्वामी, ये हल्दी तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती। सुंदर प्रिय, तुम अत्यंत बलशाली हो। विषय प्रिय, तुम्हारा मायावी बल तो किसी को भी छल सकता है। आज धम्बासुर का दम और भी विशाल हो गया।
दंबासुर का विश्वास और शक्ति के आधार खंभ हो तुम। अनुचित है दम, विनाश का कारण बनता है, ऐसा कहते हैं मेरे मित्र, किंतु असंभव है। ऐसे पराक्रमी पुत्रों के पिता का विनाश उसका भी दम न करूं तो अनुचित होगा। दम, दुस्साहस, दुराचार, मेरे जैसे असुर को यही गुण शोभा देते हैं। मेरा दम, मेरी शक्ति, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है। महाराज, एक संदेशवाहक कोई सूचना लेकर आया है। कहो। महाराज, समाचार सत्य है। महादेव संपूर्ण देवता और गणों के साथ कैलाश से प्रस्थान करने वाले हैं। अर्थात इतने दीर्घ समय से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो अवसर अब प्रस्तुत होने ही वाला है। शिव शक्ति का मिलन पुनः संयोगा, मिटे सब पीरा न रहे वियोगा। कैलाश गणित झूमे गाए, माता को भी सब देवी सजाए। ब्रह्मा और विष्णु देव भी उपस्थिता, महादेव से अब न भय प्रतीक्षा। आज गजानन भी देखो हर्षाए, माता पिता को जब हरिद्रा लगाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। विवाह महादेव करें तो करें विवाह, उससे हमें क्या पिताश्री। महादेव, महादेव का विवाह ही तो अस्त्र है हमारा, जो हम असुरों को देवताओं से मुक्त कराएगा। संसार की रक्षा छोड़ भोग विलास में लिप्त रहने वाले देवताओं से अपनी रक्षा के लिए, श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं हम लोग। इसका मूल कारण जानते हो? त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव। क्योंकि त्रिदेव उन दुर्बल देवताओं की शक्ति बन जाते हैं, किंतु अब इस विवाह की आड़ में देवताओं की शक्ति के स्रोत को ही छीन लेंगे हम, और उन्हें मुक्त कर देंगे उनके दायित्वों से। देवताओं के अनुचित दम को तोड़ेगा ये दंबासुर, दंबासुर, दंबासुर। किंतु पिताश्री, असुर गुरु शुक्राचार्य इसकी अनुमति देंगे? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी। वो असुर गुरु होकर भी महादेव के तप में लीन है। वो हमारा मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं। हमें उनके सुझावों की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं अपना मार्ग नियत करेंगे और समस्त जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। जो आज तक ना हो सका वो आप कैसे करेंगे पिताश्री? बलवान है, पराक्रमी है, मायावी है, किंतु दूरदर्शिता की कमी है मेरे पुत्रों में। सुनो पुत्रों, जब देवादिदेव महादेव विवाह के लिए दक्षिण में होंगे तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाश
सुरक्षा से रिक्त होगा। ऐसे शुभ अवसर पर हमें कहां होना चाहिए पुत्रों? कैलाश पर विजय पाते ही समस्त ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित होगा हमारा, केवल हमारा। महादेव, महादेव को मात दूंगा मैं। वो कैलाश से जाएंगे अवश्य, किंतु लौट नहीं पाएंगे। मैं कैलाश पर प्रतिष्ठित होकर देवताओं को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सदैव स्मरण रहेगा उन्हें, क्योंकि दंबासुर का दंभ ही उसकी शक्ति का स्तंभ है। अति उत्तम मूषक जी, अद्भुत। गणेश, प्रस्थान करने का समय हो गया है गणेश, और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो। आप तो सज्जित भी हो गए भैया। गणेश, भला मुझे क्यों समय लगेगा, क्योंकि विवाह तो हमारे माता पिता का है ना। चलो अब शीघ्र चलें। हाँ भैया, चलते हैं। अब चलो भी गणेश, चलो आओ। फूफा जी, बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ नाथ, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। ये क्या पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगा कर जाएंगे? इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र,
तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री, हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे? हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं। अब मैं वस्त्र परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिति नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु। वधू के विवाह का जोड़ा, सुहाग सिंदूर, मंगल आभूषण एवं फेरे लेते समय वधू के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए। असुरराज दंभासुर की जय। 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 कैलाश यात्रा प्रारंभ हो।